जमायते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के हमारे सभी साथियों को आज तमाम महाराष्ट्र के अंदर हर जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर केंद्र सरकार ने किसान विरोधी जो बिल संसद में और राज्यसभा में अपने हुकुमशाही के बल पर लाए हैं, इसके खिलाफ में जमायते इस्लामी हिंद ने महाराष्ट्र भर इसका विरोध करने का ऐलान करके आज हम जिलाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के सामने इस किसान विरोधी बिल और कानून को लेकर बैठे हैं। इसीलिए जमाते इस्लामी हिंद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये हमारे लोकशाही की, हमारे लोकतंत्र की ये परंपरा रही है कि जो भी बिल हम संसद के अंदर या राज्यसभा के अंदर पारित करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर हमने बहस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए और उसके बाद में उसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। लेकिन ये केंद्र सरकार ने ये बिल के ऊपर दोनों भी सदनों में ना डिस्कस किया, ना डिबेट किया और ना ही डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक ढंग से इस बिल को पारित किया। जैसा कि हमारे ग्राम पंचायत में होता है कि आवाजी मतदान से या फिर हाथ ऊपर उठा के जिस ढंग से प्रक्रिया होती है उस ढंग की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने संसद में और राज्यसभा में की है। ये बड़ी शर्मनाक बात है और ये देश के लोकतंत्र को ये रुचने वाली बात नहीं है। इसलिए हम ये जो 3 कानून राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके कानून बनाए हैं, इसका हम निषेध करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। और जो राष्ट्रपति साहब हमारे संविधान की शपथ लेकर अपने राष्ट्रपति पद पर बैठते हैं, उन्होंने कम से कम इस देश के 135 करोड़ जनता के खिलाफ में जो कानून बन रहे हैं उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे, ये भी हमारा कहना है। लेकिन राष्ट्रपति साहब ने ये तीनों बिलों के ऊपर सिग्नेचर करके और इसको कानून में तब्दील करके एक देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसीलिए केंद्र सरकार ने ये जो कानून बनाए हैं इसका हम विरोध करते हैं। ये कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ में नहीं है, तो ये कानून हमारे देश में के 135 करोड़ आम आदमी के, आम जनता के खिलाफ के हैं। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 69% जनता आज भी खेती के ऊपर निर्भर है और हमारे डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता का रिपोर्ट भी यही कहता है कि हमारे देश की मौजूदा स्थिति, अनाज पैदा करने की स्थिति हो या गौर गरीबों की स्थिति हो, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट की थी उसके अंदर उन्होंने हमारे देश में जिस ढंग से लोग जीते हैं उसका एक वर्णन किया था। उनका ये कहना था कि हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारी संख्या में 11 रुपए के अंदर, 20 रुपए के अंदर जीने वाले लोगों की संख्या बहुत सारी है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि आज भी हम अगर हमारा जो संगठित और असंगठित स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे 6-7% भाई लोग हैं और बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में
असंगठित क्षेत्र में लोग आते हैं, ये सभी गौर गरीब लोग हैं और ये सब महंगाई से और ये ऐसे कानूनों से इस देश में त्रस्त हो चुके हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे देश की जो एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ आवर इंडिया, ये जब हम बात करते हैं तब इस सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर ये इस ढंग के कानून लाकर हमारी जो कृषि व्यवस्था है, ये कृषि संपन्नता है, इसको नष्ट करने का काम किया है, इसको बर्बाद करने का काम किया है। क्योंकि हमारे खेत में काम करने वाला या खेत में अनाज उगाने वाला जो किसान है, वो अगर उसका माल कल लेकर मंडी में आएगा, बाजार में आएगा, तो उसको वो मंडी नहीं दिखेगी, उसको बाजार समिति नहीं दिखेगी। वहां बैठे हुए कुछ दलाल लोग दिखेंगे और वो दलाल लोग वो किसान की जो उपज है, वो जो अनाज लेके आया है, उसको वो बहुत कम से कम दाम में लेके वो किसान की अर्थव्यवस्था खत्म करने का काम करेंगे और जो दाम उसको मिलना चाहिए था वो दाम उसको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वो किसान को जो अपना 10 रुपए का माल है वो 2 रुपए में बेच के अपने घर जाना पड़ेगा। इस ढंग की ये नौबत ये मोदी सरकार ने हमारे आम आदमी के ऊपर और किसानों के ऊपर लाई है। मेरा कहना यह है कि जब 2014 में मोदी सरकार अपने इलेक्शन के लिए देश भर घूम रहे थे, तब उन्होंने ये वादा किया था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की जो भी सिफारिशें हैं, 226 सिफारिशें उसके अंदर है जो किसानों के भलाई के लिए की गई थी, उन सिफारिशों को मैं लागू करूंगा। ये हमारे मोदी साहब ने ये देश को दिया हुआ वचन है। हम ये सवाल करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन इस देश में होना चाहिए और हमारा जो एग्रीकल्चर बेस है और हमारी जो कृषि पहचान है, इस कृषि पहचान को बरकरार रखने का काम ये हमारे केंद्र सरकार ने करना चाहिए, ना कि हम किसानों को उद्ध्वस्त करने का, बर्बाद करने का काम करना चाहिए। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किए हैं, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं है, उसको कोई डेमोक्रेटिक बेस नहीं है। इसीलिए ये तीनों कानून रद्द बातल होने चाहिए और कोई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया किए बिना जिसके ऊपर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं, वो राष्ट्रपति के रेसिग्नेशन की भी बात हम इस मंच से करते हैं। राष्ट्रपति ने अपना राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है और ये चोरों के साथ में भी राष्ट्रपति चोर भी मिला हुआ है और इसीलिए ये चोरों को हम हमारे देश में राज नहीं करने देंगे। ऐसे चोरों को इस देश में कोई जगह नहीं है और ऐसे चोरों को उनके मनगढ़ंत कहानियों से हम इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, जो किसान लोग हैं, इनका जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हम कदापि सहन नहीं करने वाले। इसीलिए हमने आज जमाते इस्लामी हिंद के तरफ से पूरे राज्य में कलेक्टर ऑफिस के ऊपर धरना देके ये तीनों कानून का हम निषेध करते हैं और ये तीनों कानून तुरंत वापस लेना चाहिए, ये मांग करते हैं। राष्ट्रपति ने राजीनामा देना चाहिए, ये भी मांग करते हैं। और इस ढंग का बर्ताव अगर मोदी सरकार इस देश के साथ करती है तो मोदी सरकार ने भी रिजाइन करना चाहिए, ये भी एक मांग मैं इस मन से करता हूं और मैं मेरे 2 शब्द सब खत्म करता हूं। धन्यवाद।